नमस्कार और स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में जो ये उछाल आया है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। क्या हो अगर सोने और चांदी की इस रैली का कारण सिर्फ चार्ट्स और हेडलाइंस में ना हो? क्या हो अगर ये रैली विश्वास में आ रही एक ऐसी खामोश कमी की वजह से हो, जिसे ज्यादातर लोग अभी तक महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं? जब सोने और चांदी की बढ़ती मांग को देखा जाता है ना, तो उसमें घबराहट नहीं दिखती, उसमें सुरक्षा की तलाश दिखती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का खरी विचार है। ये रैली किसी अचानक डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को बचाने के लिए एक शांत और सोचे समझे बदलाव की वजह से हो रही है। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये एक बुनियादी मानवीय जरूरत है कि जब जमीन हिलती हुई महसूस हो तो हर कोई सुरक्षा की तलाश करता है। देखिए, ये जो सेफ हेवन डिमांड है ना, ये कोई रातों रात नहीं बनती। ये धीरे धीरे बनती है, क्योंकि अनिश्चितता ही एक तरह से नया नॉर्मल बन जाती है। सोचिए, दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव, बदलते रिश्ते और बाजार के उतार चढ़ाव का जो ये लगातार शोर है, समय के साथ यही शोर जोखिम को लेकर हमारी सोच को बदल देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम घर या गाड़ी का बीमा इसलिए नहीं करवाते कि कल ही कोई तबाही आने वाली है, बल्कि इसलिए करवाते हैं क्योंकि बुरे वक्त के लिए तैयारी रखना जरूरी है। बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ भी लागू होता है। निवेशक इन मेटल्स की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो तैयार रहना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें कल ही कोई संकट आने की उम्मीद है। और यही बात इस रैली को पहले से अलग बनाती है। ये सिर्फ डर से नहीं, बल्कि यथार्थवाद से चल रही है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अनिश्चितता अब कोई कभी कभार होने वाली बात नहीं, बल्कि एक बेसलाइन बन गई है। और ये चीज लोगों के व्यवहार को बदल देती है, जिससे सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड को किसी अस्थायी डर से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल अनिश्चितता से सपोर्ट मिलता है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, जो ये बताता है कि सेंट्रल बैंकों की पॉलिसीज और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें कैसे एक बहुत बड़ी ताकत है। इस पूरी चीज को ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझना बहुत जरूरी है। जब महंगाई कम होने का नाम ही नहीं लेती, तो सेंट्रल बैंकों के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि वो इकोनॉमी को स्थिर रखें या अपनी करेंसी को मजबूत बनाएं। और जब वो स्थिरता को चुनते हैं, तो इसका असर खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर पर पड़ता है, वो कम होने लगती है। और ठीक इसी मोड़ पर सोना और चांदी जैसी चीजें आकर्षक लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भले ही ये कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देते, लेकिन ये वैल्यू को बचाए रखने का एक वादा जरूर करते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, बाजारों को रिएक्ट करने के लिए कल रेट कट होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो आगे की सोचते हैं और इस आधार पर एसेट्स की कीमत तय करते हैं कि पॉलिसी किस दिशा में जा रही है, न कि आज कहाँ है। तो जब बॉन्ड जैसी दूसरी चीजों से मिलने वाला रिटर्न कम आकर्षक लगने लगता है, तो सोना और चांदी को होल्ड करना एक आसान फैसला बन जाता है। हाँ, जाहिर है ये कोई एक तरफा खेल नहीं है। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा तेजी से कम हो जाती है और पॉलिसी मेकर्स सख्ती बनाए रखते हैं, तो रियल रेट्स यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद की ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, जो पैसे को वापस यील्ड देने वाले एसेट्स की ओर खींच सकती हैं। तो ये एक लगातार बदलने वाली स्थिति है। इस बात का मतलब ये है कि जब भी सेंट्रल बैंकों को आर्थिक स्थिरता और करेंसी की मजबूती में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो इतिहास गवाह है कि जीत अक्सर स्थिरता की ही होती है। और बाजार भी यही मानकर चल रहे हैं, जो उन पॉलिसीज के पक्ष में जाता है जो सोने और चांदी को सपोर्ट करती हैं। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, यानी कि असल दुनिया में सप्लाई और डिमांड के वो फंडामेंटल्स जो इस रैली को एक मजबूत जमीन देते हैं। जब कीमतें बढ़ रही होती है ना, तो लोग अक्सर फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो चुपचाप ये तय करती हैं कि रैली में कितना दम है। चांदी की बात करें तो एनर्जी और टेक्नोलॉजी में इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, जबकि अयस्क की क्वालिटी गिरने से नई सप्लाई लाना मुश्किल हो रहा है। वहीं सोने के लिए नई खदानें मिलना दुर्लभ होता जा रहा है और प्रोडक्शन ग्रोथ भी बहुत मामूली है, जबकि इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंकों की तरफ से डिमांड मजबूत बनी हुई है। तो मतलब ये है कि ये जो असल दुनिया की हकीकतें हैं, ये कीमतों को एक बेसलाइन, एक फ्लोर देती हैं। ये थीसिस सिर्फ सेंटिमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी पर टिकी नहीं है, इसकी जड़ें कमी के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्कार्सिटी में है। और अब हम आते हैं आखिरी ड्राइवर पर, जो ये बताता है कि कैसे मार्केट का सेंटिमेंट और टेक्निकल बिहेवियर इन अंदरूनी ताकतों को असल प्राइस मूवमेंट में बदल देता है।
देखिए, दुनिया के सबसे मजबूत फंडामेंटल्स को भी मायने रखने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। बाजार सिर्फ तथ्यों पर नहीं चलते, वे इस पर चलते हैं कि लोग उन तथ्यों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और यही भावना प्राइस एक्शन में दिखाई देती है। जब सोना और चांदी अपने जरूरी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर जाते हैं, तो ये एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल उन ट्रेडर्स को खींचता है जो अब तक इंतजार कर रहे थे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाता है, और जो पैसा साइडलाइन पर बैठा था उसे वापस मार्केट में आने के लिए उकसाता है, और इस तरह मोमेंटम खुद को और ताकत देता है। तो इन सभी पिलर्स को एक साथ मिलाकर देखें तो हमें क्या समझ आता है? चलिए इसे समेटते हैं। सोना और चांदी किसी एक वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कई सारी ताकतें एक ही समय पर एक साथ आ गई हैं। विश्वास में कमी, पॉलिसी में बदलाव, महंगाई, सप्लाई की दिक्कतें और पॉजिटिव सेंटिमेंट। यही मिलाप इस रैली को इसकी गहराई और इसकी अनिश्चितता दोनों देता है। ये उपमा इस सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। सोना और चांदी एक आईने की तरह हैं, और अभी वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो काफी मिलीजुली है। कुछ जगहों पर उम्मीद है तो कहीं पर तनाव, और यही तनाव अवसर पैदा करता है। तो इन सबसे हमें क्या सीखना है? देखिए, बात ये नहीं है कि हम कोई एक साइड ले लें या किसी एक ही कहानी पर टिके रहें। असल बात ये समझने की है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां किसी एक चीज पर अड़े रहने से ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबल होना, यानी लचीलापन दिखाना। और आखिर में सब कुछ तैयारी पर ही आकर टिकता है। सफलता मिलती है अनुशासित रहने से, हालात के हिसाब से खुद को ढालने से और जानकारी रखने से, फिर चाहे कीमतें ऊपर जाएं या नीचे। तो मैं इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये रैली कोई गारंटी नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जो हमें जोखिम, मूल्य और उस समय के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है जो एक ऐसी दुनिया में तेजी से जटिल होता जा रहा है।